गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गोविंद गुप्ता। आज आपको 10th क्लास का एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है चैप्टर और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? एक बेसिकली आपको ट्राइंगल पढ़ना पड़ेगा। अब आपको पता है ट्राइंगल के कितने टाइप होते हैं। बेसिकली ट्राइंगल के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्केलेन ट्राइंगल होता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है और एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अब आप इसको समझने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ट्राइंगल को समझेंगे। ठीक है, अब सुनिए। आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है कि 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है वो हमेशा क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, और एक मैंने लिखा है यहाँ पे थीटा। ये थीटा क्या है? ये एंगल है। आपको एंगल कुछ भी गिवन हो सकता है। 10th क्लास की हिसाब से बात करें तो यह आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, इनमें से एक एंगल देगा। ठीक है, तो ये थीटा हो गया। थीटा का मतलब होता है एंगल। ये एक एंगल है। ठीक है स्टूडेंट, ये एंगल है। अब थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। और जो लास्ट में रह गई वो क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया आपको कि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनियस। थीटा के सामने क्या होगी? परपेंडिकुलर। और जो लास्ट वाली साइड अपने पास रिमेनिंग हो जाएगी वो हो जाएगी बेस। तो इस कंसेप्ट को आपने एक बार समझ लिया तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है ये किस पे है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मींस होता है ट्रिगोनमेट्रिक। ट्री मतलब थ्री, गोन मतलब एंगल और मेट्री मतलब मेजरमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम 3 एंगलों का मेजरमेंट करेंगे। वो आपको पता है कोई से भी एंगल हो सकते हैं वो। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा क्या? एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, उसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और वो ट्रिक बहुत इजी होती है स्टूडेंट। कैसे? जैसे हमने एक ट्रिक बना रखी है। क्या बना रखी है? पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। ठीक है, इसको ट्रिक वाइज याद करेंगे। पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। कैसे? सुनना, ये तो लिख दिया पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। पहले इसको मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। आप ऊपर लिखेंगे साइन, कोस और टेन, एससीटी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इतने सारे फॉर्मूलों को कैसे लर्न कर सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है ये। पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल मींस पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, फिर पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस, इस एच का मतलब भी हाइपोटेनियस और बी का मतलब बेस। ठीक है, अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखूंगा इन पे बेस। एस का मतलब होता है साइन थीटा, साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है? ये एक एंगल है। ठीक है, सुनना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन? P अपॉन एच। तो इसका रेशियो में हो गया P अपॉन एच। समझ में आ गया क्या? मतलब यदि इसको फुल फॉर्म में लिखे, P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और एच का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है, एच का मतलब हाइपोटेनियस। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा सबकी। ये तो हो गया साइन थीटा। अब ऊपर मैंने क्या लिखा? सी मतलब कोस थीटा। कोस थीटा क्या हो जाएगा? आप यहां से देख के बोलेंगे बी अपॉन एच। तो इसका रेशियो हो गया बेस अपॉन हाइट। ठीक है, अब टेन, टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या हो गया अपने पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनियस। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 फॉर्मूले आपको बेसिकली याद करने। 3 इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। कौन कौन से? अब यहाँ पे कोट, इनके जस्ट अपोजिट। टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा, तो ये क्या लिख दिया? कोट थीटा। अब जस्ट इसका अपोजिट कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन कोस टेन कोट। अब आएगा अपने पास सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा? जस्ट कोस का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। समझ में आ गया? अब लास्ट रह गया कोसेक थीटा। तो ये लिख दिया मैंने कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का जस्ट अपोजिट, तो एच अपॉन पी।
तो आपको बेसिकली कितने फॉर्मूले लर्न करने पड़े, ओनली 3। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये भी आपको लर्न नहीं करने पड़े, ये वाली ट्रिक लर्न कर लिया आपने, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा आप इजीली लिख सकते हैं, और इनका जस्ट अपोजिट करोगे तो कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये थीटा पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। अब इसको अपन एक क्वेश्चन से समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है स्टूडेंट। अब देखना, तो आप क्या ट्रिक, इसके स्टार पॉइंट लगा के आप अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कर लो कि पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ठीक है। एक हंसी मजाक भी हो सकता है और इजीली याद भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको अपन एक क्वेश्चन से सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला मैं एक बार रफ कर देता हूँ सब कुछ, आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन अपने पास बुक में गिवन है, क्या गिवन है अपने पास, एक ट्राइंगल है। देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि ट्राइंगल है ABC, ABC में एक ट्राइंगल बना लिया, उसमें आपको बी पे कितना डिग्री का एंगल बना रखा है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब आपको BC गिवन है 12 सेंटीमीटर, AC गिवन है 13 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करनी है, AB फाइंड करनी है। मतलब मींस AB का मतलब क्या, कितना हो गया, मैंने यदि यहाँ पे थीटा C पे बनाया है, तो आपको मैंने बताया थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर, तो आपको परपेंडिकुलर तो फाइंड आउट करनी है। और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो आपको हाइपोटेनियस गिवन है और ये बेस गिवन है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्लियर हो गया आपका। अब आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी है, तो आप कौन सी थ्योरम लगाएंगे, इसके लिए होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो वहां से हाइपोटेनियस कितना हो गया, AC, तो आपका AC का स्क्वायर वो किस किस के ऐड के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर, तो बेस कितना है, BC का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट। अब AC का स्क्वायर अपने पास क्या गिवन है, 13, तो आप लिखेंगे 13 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपने लिख दिया 13 का स्क्वायर। AB आपके पास गिवन नहीं है, अननोन है, तो AB को AB का स्क्वायर लिख दिया, और BC का स्क्वायर कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसकी स्क्वायरिंग ओपन करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, AB का स्क्वायर की जगह पुट हो गया, और AC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है स्टूडेंट। अब 144 को इस साइड लेके आ जाइए आप, तो 169 माइनस 144 तो इक्वल आ जाएगा AB का स्क्वायर। अब आपको पता है 169 में से 144 लेस करेंगे तो 25 आएगा, इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट, तो ये अंडर रूट में 25 इक्वल टू AB, ठीक है। अब AB की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, AB की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि 25 किसका अंडर रूट होता है, 5 का, तो 5 इसका आंसर आ गया। तो AB की वैल्यू अपने पास क्या फाइंड हो गई, सबसे पहले तो अपन ने AB निकाल ली कितनी, 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया आपको 5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और मीटर में है तो मीटर में। ओके स्टूडेंट। अब अपन को इस क्वेश्चन में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं, तो वो कैसे करेंगे, अब ध्यान देना, बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान देना, जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे सारे हो जाएंगे आपकी, एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो कैसे बताई थी मैंने आपको ट्रिक, क्या लिखेंगे आप इसका, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ठीक है। पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। फिर मैंने आपको बताया था साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे अपन, पहले वाला रेशो P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां से देखेंगे परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, तो आप लिख देंगे 5 ओनली, और हाइपोटेनियस कितना अपने पास 13, तो 5 अपॉन 13 आंसर आ गया इसका। रेशियो तो फाइंड करने हैं, ये साइन थीटा आ गया। अब कोस थीटा के लिए क्या बताया था मैंने आपको, ये वाला B अपॉन H, क्योंकि ये SCT होता है, साइन के लिए तो साइन, अब कोस के लिए B अपॉन H, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है अपने पास 12, तो 12, और हाइपोटेनियस कितनी है 13, तो 13 लिख दिया आपने। साइन कोस, इसके बाद में क्या बताया था 10, अब 10 का रेशियो आ जाएगा, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 5 और बेस कितना है अपने पास 12, तो 5/12। अब मैंने क्या बताया था इनकी जस्ट अपोजिट करेंगे तो सारे आ जाएंगे। इस साइड ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब tan, पहले साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो आपके यहाँ पे कोसेक की वैल्यू हो जाएगी कोसेक थीटा, जस्ट इसका अपोजिट लिख दो 13/5। कोस का होता है सेक, तो सेक थीटा आ जाएगा अपने पास क्या 13/12, ठीक है। और tan का होता है कोट, तो अपने पास कोट थीटा आ जाएगा कितना 12/5। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ऐसे ही आपके बुक में और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी आप बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को समझा। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि अपन को 3 एंगल को क्या करना है मेजरमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने एक ट्राइंगल बनाया, उस ट्राइंगल में समझा हाइपोटेनियस क्या होती है, बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। ये थीटा चेंज होने पर सब कुछ चेंज होता रहता है। फिर फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पे बताऊं आपको, देखो ए बी सी, ये 90 वाला तो फिक्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थीटा बना लूंगा तो मेरा चेंज हो जाएगा। मैंने क्या बताया था 90 के सामने तो हाइपोटेनियस, तो ये तो हाइपो आ गया, ठीक है। और थीटा के सामने क्या बताया था मैंने आपको, तो थीटा के सामने बताया था मैंने परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये चेंज हो गया और ये बन गया बेस। तो ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज किस पे टिकी हुई है, ओनली थीटा पे। थीटा आप यदि ए पे बनाएंगे तो उसका रिजल्ट ही अलग आएगा, ठीक है स्टूडेंट। और थीटा यदि सी पे बनाएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा अलग। तो आपको गिवन होगा कि कौन सी जगह पे थीटा मानना है, ठीक है। तो ये आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। और आपको क्या फॉर्मूला आना चाहिए इसमें, एक आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वो आपने 9th क्लास 8th क्लास सब क्लासों में पढ़ा है, ठीक है स्टूडेंट। आपको हमारा चैनल बिल्कुल पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छी तरह समझ सके और देख सके और अच्छे मार्क्स गेन कर सके। थैंक यू।